हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। ब्लॉग आने में बहुत लेट हो गया है। रीज़न यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो गया था और मैंने जो भी उत्कर्ष के चैम्पियनशिप के बारे में, कंपटीशन के बारे में जो भी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कुछ व्लॉग लेकर आऊँ उत्कर्ष के साथ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि आसपास जो है इतना नॉइज़ पोल्यूशन है। कहीं पे माइक लगा हुआ है, कहीं पे भागवत चल रही है, कहीं पे कुछ सत्संग चल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि एक साथ चारों तरफ कैसे ये सारा प्रोसेस हो जाता है और हमारा दिन इंतजार में ही बीत जाता है कि अब बंद होगा, अब बंद होगा, अब बंद होगा। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन सब चल रहा है। रीजन आप सब जानते हैं, अयोध्या में जो कार्यक्रम होने वाला है उसका उत्साह पूरे देश भर में है। तो हमारा जबलपुर कैसे पीछे रह जाएगा और हमारी कॉलोनी कैसे पीछे रह जाएगी। इस वजह से मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ ज़्यादा देर कुछ शेयर नहीं कर सकती। अभी भी पीछे से इतनी ज़्यादा भजनों की आवाज़ आ रही है। मैं अपने रूम में आके व्लॉग बना रही हूँ और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है इस समय जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है। और ख़ासकर मेरे व्लॉग्स जो है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ मुझे है और मेरे बच्चे को है और होती रहती है। जो भी चीज़ें आसपास हो रही हैं वो उससे हम कैसे अछूते रह जाएंगे। ऑब्वियसली हम भी उसके प्रभाव में आते हैं। तो मैं जो भी कुछ चीज़ें फेस करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। आज एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बीते कुछ दिनों में मुझे उत्कर्ष को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी। रीज़न, बच्चा मेरा आँख नहीं खोल पा रहा था। जब भी वो पढ़ने बैठता या जब भी वो कुछ देखता तो उसकी आँख से लगातार पानी आने लग जा रहा था। इतना पानी कि मैं क्या बताऊँ, और आँख एकदम रेड हो जा रही थी। और मैं सोच नहीं पा रही थी कि इस बच्चे को ना मैं लैपटॉप दिखाती हूँ, ना मैं इसे मोबाइल देती हूँ, उसके बाद इसकी आँखों में ये क्यों हो रहा है। आँख एकदम लाल हो जाती थी उसकी और उसका सर दर्द करने लग जाता था। पूरा ये सामने का पोर्शन बोलता था बहुत भारी है। हम लोग उसे हेड मसाज देते थे बट उसके बाद भी उसे उतना रिलीफ नहीं मिलता था। फाइनली जब वो सो जाता था तब उठ के 15 से 20 मिनट वो ठीक रहता और फिर उसकी आंखें जो है वैसी होने लग जाती थी। जबरदस्ती खोलने की कोशिश में आंखों से पानी आने लग जाता था। मैं 101% श्योर हो गई थी कि इसकी आई साइट जो है वीक हो गई है, इसको आंखों की प्रॉब्लम है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना ही होगा। क्योंकि एग्जाम्स हैं, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी। और इवन घर वालों ने कहा कि एक दो दिन देख लो, ये कर लो, त्राटक करवा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये आई ड्रॉप डाल लो। बट समहाउ मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं देर कर रही हूँ, इससे पहले ज़्यादा देर हो जाए, मुझे डॉक्टर के पास पहुँच जाना चाहिए। अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो भी डॉक्टर प्रिकॉशन बताएंगे, जो भी कुछ करेंगे, हम उसे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते थे। मैंने डिसाइड किया। उसके बाद पता नहीं क्यों सडनली मुझे एक बार लगा कि इसके जो डॉक्टर हैं जिनसे मैंने आयुर्वेदिक इसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट कराया है, मैं एक बार उनके कान में ये बात डाल के देखूं। शायद हो सकता है कुछ वो जानते हो कि इस समय ऐसा कोई वायरस है क्या। क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो टीवी वगैरह उतना नहीं देखता है। अगर देखता भी है दिन भर में चलते फिरते जो टीवी में चलता रहता है, उसमें उसका अगर पूरा कैलकुलेट करा जाए तो 1 से 1.5 घंटे उसका आता है बस, और उससे ज़्यादा वो बिल्कुल और एक जगह बैठ के नहीं देखता। चलते फिरते जो देखते हैं वो वैसा देखता है। जब मैंने डॉक्टर को ये बात बताई, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए। उन्होंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताई और एक मल्टीविटामिन बताई और उन्होंने कहा ये आप उसको दीजिए। मेरे हिसाब से उसे ये गैस की प्रॉब्लम है। मैं सुन के हैरान हो गई कि आंखों में गैस की प्रॉब्लम, ये कैसे हो सकता है कि गैस की वजह से किसी बच्चे का सर दुखे, आंखों से तर 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 पानी आ जाए, आंखें एकदम रेड हो जाएं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बट पता नहीं क्यों समहाउ उन डॉक्टर के ऊपर एक फेथ है हमारा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक दिन दे के देखती हूँ। अगर आज इसको आराम नहीं मिलता तो मैं कल इसे आंखों के डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाऊंगी। मैंने उन्हें उसे 3 बार वो होम्योपैथिक दिया जैसे उन्होंने बताया था और 2 टाइम वो मल्टीविटामिन दिया है। अगले दिन बच्चे को वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट फिर भी मैंने उससे जब पूछा, उसने कहा हल्का हल्का आराम है मम्मा, हल्का हेड में थोड़ा थोड़ा पेन अभी भी है। जब मैं पढ़ता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो मेरा सिर भारी हो जाता है। तो फिर मैंने एक दिन और दी और सिर्फ 3 दिन में वो एकदम ठीक हो गया। अच्छे से पढ़ रहा है। आज आई थिंक 4 दिन हो चुके हैं उसको वो मेडिसिन छोड़े। अच्छे से पढ़ रहा है, आंखों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। प्रिकॉशन के तौर पे मैं मल्टीविटामिन अभी भी दे रही हूँ उसे, और उस मल्टीविटामिन का मैं नाम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत कॉमन विटामिन है। देने से पहले मैंने दोनों मेडिसिन को नेट पे चेक किया, दोनों के इंग्रेडिएंट्स देखे, किस किस कारण से वो दी जाती है, वो सभी कुछ मैंने डिटेल पढ़ा। तो मैं सिर्फ नाम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी ध्यान से पहले गूगल में उसे सर्च करिए,
पढ़िए। इवन उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी उसमें दिए हुए थे, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नाम आप उसे गूगल में जाके सर्च कीजिएगा। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर से ये ट्राई कीजिएगा। गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में मैं जानती थी, क्योंकि वो मुझे भी हो चुकी थी। गैस की वजह से मुझे बहुत चक्कर आते थे, बहुत ज़्यादा चक्कर। लेकिन उस टाइम मैंने होम्योपैथिक जो दवा ली थी, मैं उसका नाम भूल गई थी, वो उस टाइम उन्हीं डॉक्टर ने मुझे बताई थी। इस बार मैंने पूरी उसकी बॉटल मंगा ली और छोटी छोटी शीशियों में से भर के रख लिया है फ्रिज में। जब भी ऐसा कुछ लगता है मैं ले लेती हूँ कुछ ड्रॉप्स। और मल्टीविटामिन तो सभी लोग ले सकते हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है, पोषण मिल जाए, अच्छे से बच्चे दिन भर एक्टिव रहें, इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या होगी। तो मैं दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि बच्चों को या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर से आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक है, नो साइड इफेक्ट, डिटेल आप पढ़ के यूज़ कीजिए। मल्टीविटामिन है, आप तो जानते हैं मल्टीविटामिन कितनी अच्छी होती है। और केवल ये इन्हीं कारणों से नहीं यूज़ की जाती है, उसके बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। आप पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और मुझे जब से ये दोनों मेडिसिन मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके हाथ में जब ऑप्शंस होते हैं तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। आंखों की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए मैंने भगवान जी को बहुत थैंक यू कहा, क्योंकि जो आंखों की एक्सरसाइज मैंने अपने ब्लॉग में बताई थी, वो इधर बीच उसने बंद करके रखी है। ना वो त्राटक कर पा रहा था, ना ही वो मॉर्निंग में जो छींटे लेते हैं वो ले पा रहा था, क्योंकि इतना ठंडा है कि सुबह सुबह मैं उसे ठंडे ठंडे पानी से छींटा नहीं मारने दे सकती थी। हम तो गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं बाथरूम में भी, तो मैं उसे ठंडा ठंडा उसका पानी कैसे देती। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी, लेकिन मेरी चिंता जो है दूर हो गई है। सो आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि और लोगों तक ये बातें पहुँच सकें। जो भी चीज़ फील करती हूँ, जो भी चीज़ फेस करती हूँ, और अगर उसमें रिलीफ आ जाता है, तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों तक उसे पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये चीज़ें विथ नेम आपको गूगल पे मिल जाएंगी, तो आप इसे इजीली सर्च करके इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। आजकल वैसे भी बहुत सारी फैसिलिटी हमें नेट के थ्रू मिल जाती है, तो आप लोग ज़रूर से अवेयर रहिए। और मेरे साथ अगर आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करना अपना सौभाग्य समझूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। दोस्तों ये है वो होम्योपैथिक मेडिसिन, और आप इसका डिटेल जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस किस चीज़ के लिए दी जाती है। नसों में जो झुंझुनी होती है या वीकनेस होती है, उसकी वजह से भी इसमें दी जाती है ये मेडिसिन। पूरा डिटेल आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगा। और मुझे अच्छे से याद है कि यही मेडिसिन हमारे पापा जी को भी दी गई थी, जब उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती थी, हाथ पैर में झुंझुनी लगती थी उनको, बार बार लगता था कि झंझन झंझन पूरी बॉडी हो रही है, तब नसों को रिलीफ करने के लिए ये मेडिसिन दी गई थी। और मैं बहुत अच्छे से कैप्चर करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ज़रूर से मेडिसिन के बारे में आप पूरा फुल डिटेल ज़रूर पढ़िएगा। सेकंड ये है वो मल्टीविटामिन पॉलीबियन। ये आप अच्छे तरह से देख लीजिए ये फॉर्मूला, और इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी आपको यहाँ भी मैं दिखा दे रही हूँ। इसका कॉम्पोजिशन जो भी है वो आप अच्छे तरह से देख लीजिए। और ये बच्चों के फ्लेवर के हिसाब से बनाना फ्लेवर मैंने मंगाई है, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसका जो अल्टरनेट है वो भी हमारे घर में अवेलेबल है, क्योंकि बाबूजी को वो भी प्रिस्क्राइब किया गया था। और कुछ चीज़ें पहले से ही इस्तेमाल में आ रही हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें सर्च नहीं करना होती हैं, चीज़ें मिल जाती हैं। और हमारे जो डॉक्टर हैं वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक सभी के जानकार हैं, तो वो हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। इसके बारे में भी आप नेट पे पूरा डिटेल सर्च कीजिएगा। बच्चों को ये हम ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीविटामिन है। सो एक बार ऐसे भी आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा।